आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा इतिहास की पुस्तक 33वां अध्याय वचन 14 से 25। इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गीहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहर पनाह बनवाई। फिर ओपेल को घेर कर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिए। फिर उसने पराये देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी उन सबको दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। तो भी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते रहे, परंतु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। मनुष्य के और काम और उसने जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से की और उन दर्शियों के वचन जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उससे बातें करते थे, यह सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ है। उसकी प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई और उसका सारा पाप और विश्वासघात और उसने दीन होने से पहले कहाँ कहाँ ऊंचे स्थान बनवाए और अशेरा नामक और खुदी हुई मूर्तियां खड़ी कराई, यह सब होशे के वचनों में लिखा है। अंत में मनुष्य अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसी के घर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने अपने पिता मनुष्य के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जितनी मूर्तियां उसके पिता मनुष्य ने खोद कर बनवाई थी वह भी उन सबों के सामने बलिदान करता और उन सबों की उपासना भी करता था। जैसे उसका पिता मनुष्य यहोवा के सामने दीन हुआ वैसे वह दीन न हुआ, वरन आमोन अधिक दोषी होता गया। उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया।